भाग 16। आहना जैसे ही गिरी, पीछे से अर्जुन ने आके उसको थाम लिया। ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, माना कि मुझसे गलती हो गई, पर ठीक है ना अब। अर्जुन अपनी बातों को रुक रुक के बोल रहा था, लेकिन आहना क्या सुनती, वो तो बेहोश हो चुकी थी। जब काफी देर तक भी आहना ने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर अर्जुन को अपने हाथ पे कुछ महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपना हाथ देखा, उसका पूरा हाथ लाल हो चुका था। अर्जुन ने एकदम आहना को गोद में उठाया और चिल्ला के बोला, शेरा। अर्जुन की आवाज पे शेरा एकदम बाहर आया। क्या हुआ सर? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, हरी अप, जल्दी। शेरा ने जब अर्जुन की बाहों में बेजान आहना को देखा तो उसे पूरी बात समझ आ गई। अर्जुन ने आहना को सोफे पे लटाया और जल्दी से उसकी ड्रेस पीछे से फाड़ दी। जब अर्जुन ने आहना की कमर देखी, वो आधी खून में भीग चुकी थी। अर्जुन ने जल्दी से उसकी कमर पर से कपड़ा हटाया और खून वाली जगह पर हाथ चलाने लगा, जिससे आहना को अच्छा लग रहा था। अर्जुन आहना को बार बार देख रहा था और आहना का चेहरा पीला हो चुका था। अर्जुन का बस ही नहीं चल रहा था, वरना वो चिल्ला के सारी दुनिया के डॉक्टर को बुला ले। तभी डॉक्टर आया। अर्जुन ने आहना को हक कर लिया। अब अर्जुन ने आहना की कमर को अपने हाथों से ढका हुआ था, जिससे डॉक्टर को भी कुछ नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने थोड़ा डर के कहा, सर प्लीज, बिना देखे मैं कुछ नहीं कर सकता, आप समझने की कोशिश तो करिए। अर्जुन ने चिल्ला के कहा, मुझे बताओ क्या करना है, मैं खुद करूंगा। सर बिना देखे मैं क्या ही कर सकता हूँ, देखिए समझने की कोशिश करिए प्लीज सर। अर्जुन ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मार लिया। डॉक्टर के आगे आके बोला, लो ये लो, यही हालत मेरी बीवी की है, बताओ क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। शेरा और डॉक्टर मुंह खोले देख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। सुनाई नहीं देता? अर्जुन ने चिल्ला के कहा। डॉक्टर जल्दी से होश में आया और अर्जुन के हाथ पे पट्टी की और उसके हाथ पे कुछ लगाया, जिससे खून रुक गया। सर अब आप यही लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा जख्म। अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए आहना को गोद में उठाया और सीधा अपने रूम में लेकर गया। जब अर्जुन ने आहना का चेहरा देखा, अभी तक काफी खून बह चुका था। अर्जुन को आज पहली बार आहना के लिए बुरा लग रहा था और वो बस आहना को कैसे भी ठीक कर देना चाहता था। अर्जुन ने आहना को बेड पर लेटाकर उसको उल्टा कर दिया और पीछे से उसकी ड्रेस को हल्का सा नीचे किया। उसके बाद उसकी कमर से सारा खून साफ किया और उसकी कमर पर धीरे धीरे उंगलियों से डॉक्टर की दी हुई दवाई लगा के उस पे पट्टी की। अर्जुन ने फिर आहना के सिर पर किस की और उसको अच्छे से कवर कर दिया। फिर उसके ही पास साइड में बैठ गया। आज अर्जुन को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भले ही आहना से कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन आहना को आज उसने बेवजह सजा दी थी, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता था। अर्जुन ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी दुनिया को एक्सप्लोर करने में गुजार दी। वो एक परिंदा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था, जो बहुत देर तक बस उड़ता रहता था। दर बदर पूरी दुनिया का हर देश, हर जगह उसने घूम ली थी। वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन में सरवाइव करना जानता था। आहना जैसे भी हल्का सा हिलती, अर्जुन आगे उसे प्यार से सहलाता और बच्चों की तरह सुला देता। अर्जुन अभी तक कई डिब्बे सिगरेट के पी चुका था। अर्जुन अब आहना के पास आके बैठ गया और उसकी उंगलियों से खेलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक है ना बीवी, कल तक तुम मुझे संभाल रही थी और आज देखो तुम्हारी क्या कंडीशन है। अर्जुन आहना को देखे जा रहा था। उसकी नजर आहना के नाजुक होठों की तरफ गई और आहना इन सब से बेखबर सो रही थी। अर्जुन खुद से ही बातें कर रहा था कि मैं तुमसे कितना दूर जाने की कोशिश करूं, क्यों मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं, तुम्हें जितनी चोट दूं क्यों बाद में दर्द होता है। मुझे आहना सिंह तुमसे नफरत है, लेकिन क्यों मैं तुम्हारी तरफ झुक रहा हूं। अर्जुन बहुत लड़कियों के करीब गया है, लेकिन क्यों तुम जैसा सुकून कोई नहीं देता। मुझे तुम्हारी आदत पड़ रही है और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया अर्जुन तुझे? तू ये सब क्यों सोच रहा है? तुझे नफरत है, इससे पहले ये तेरी कुछ नहीं लगती। सुबह हो चुकी थी। चिड़ियों के चहचहाने से आहना की नींद टूटी। उसने जैसे उठने की कोशिश करी, उसको अपनी कमर में तेज दर्द महसूस हुआ। आहना की एकदम दर्द भरी चीख निकली और उसकी चीख सुनकर अर्जुन भागता हुआ उसके करीब आया। आज अर्जुन ने पहली बार आहना से ये पूछा। आहना ने नासमझी से अर्जुन को देख के कहा, तुम नींद में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते ना, क्यों मेरे सपने में आ रहे हो? तो अर्जुन ने आहना के पास जाके कहा, ये सपना नहीं है मेरी जान,
तो आहना तो सिर्फ अर्जुन की पहली लाइन पर घूमी थी, तुम ठीक हो ना। आहना बस बार बार अर्जुन को देखे जा रही थी। आखिर में अर्जुन ने चिल्ला के कहा, ये ड्रामा खत्म हुआ तो उठ जाओ, बड़ा अच्छे से उठाना जानता हूं। आहना एकदम होश में आई। वो अब ये क्या बकरी की तरह मैं कर रही हूं, तैयार हो जाओ। क्यों, लेकिन तैयार किस लिए? आहना ने जल्दी से पूछा। आज से तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी, क्योंकि ये सजा तुम्हारे लिए मजा बन रही है और हर रोज मेरी ड्यूटी लगाई गई है तुम्हें गोद में लाने की। रोज कुछ ना कुछ करके खुद को चोट पहुंचा देती हो और फिर मुझे तुम्हारे आगे पीछे घूमना पड़ता है। और कहां मैं सजा देने के लिए काम करता हूं और तुम कुछ ना कुछ करा बैठती हो। ऑफिस चलो मेरे साथ, और हाँ, मेरी बात याद रखना, तुम ना तो तुम मेरी बीवी हो और मेरे काम में दखल मत देना कभी भी। नौकर की तरह काम करना, नौकर की तरह काम करना, और असली सजा वहां तुम्हें दिखाऊंगा, देखूंगा कैसे बचती हो तुम। जाओ जल्दी। आहना को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुश तो थी, मगर कम से कम इस बाहर की दुनिया को देखेगी तो अपने दोस्त से भी मिल सकेगी, यही सोचकर वो खुश थी। पर उसको क्या पता कि उसका पति दुनिया भर का दिमाग रखता है और हर काम सोच समझ के करता है। बाकी